वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कल मैंने आपके लिए कमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी भी थी और लाइक भी की थी। तो आज हम बाकी उन कमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कल बात नहीं हो पाई थी, यानी कि उन क्वेश्चंस को जिनको हम कल नहीं ले पाए थे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो पहले क्वेश्चन से बात करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कि क्या इग्नू से बीएससी इन मैथ्स ऑनर्स विद इलेक्टिव सब्जेक्ट फिजिक्स एंड लाइफ साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो वैसे मैं बता दूं कि अगर आप मैथ ऑनर्स भी कर रहे हैं इग्नू के अंदर, फिर भी आपको कुछ क्रेडिट जो होते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट से लेने होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस के सब्जेक्ट हो गए। तो नॉर्मली अभी किस तरीके से बीए बीकॉम बीएससी की कोई जो नया कोर्स आया है उसमें इस तरीके से मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम अगर आपका ऑनर सब्जेक्ट भी है तब भी आपको बाकी सब्जेक्ट से 25% क्रेडिट जो होते हैं वो लेने होते हैं। तो आपका चाहे आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं फिर भी आप लाइफ साइंस और फिजिक्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद सर मेरे MPSC 03 के असाइनमेंट के नंबर स्टडी सेंटर से मार्क्स रीजनिंग सेंटर में चले गए हैं, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ, 20 दिन हो रहे हैं। तो वैसे आपका 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट अगर आपका स्टडी सेंटर ने भेज दिया है तो वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रीजनल सेंटर है वो जैसे ही अवार्ड लिस्ट आती है तो उसको अपडेट कर देता है और उससे आपका जो रिजल्ट है वो आपकी वेबसाइट पर ग्रेड कार्ड में नज़र आने लगता है। उसके बाद मेरा एडमिशन कंफर्म। तो अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसने इग्नू के अंदर एडमिशन लिया है तो उसको 2 महीने का 45 दिन से लेकर 60 दिन का वेट करना चाहिए, उसके अंदर आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट वैसे तो 3 नवंबर थी, जो कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको 2-3 दिन इग्नू और चांस दे दे, लेकिन अभी इस समय 3 नवंबर 2024 थी जो कि लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद सर मैंने मैनी टाइम्स असाइनमेंट के रिगार्डिंग मेल की, अभी तक असाइनमेंट अपडेट नहीं हुआ है। असाइनमेंट का जो रिजल्ट है वो इग्नू की तरफ से एक लेट हो ही जाता है, हर स्टूडेंट का लेट होता है और हर बार लेट होता है, हर सेशन में लेट होता है। 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, फिर भी नवंबर एंड तक आपको वेट करना चाहिए, आपका असाइनमेंट का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद मेरा एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ। तो कई सारे कारण हो सकते हैं कि अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, वैसे तो 2 से 3 महीने तक आपको वेट करना चाहिए, लेकिन अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो उसका भी मेल आपको जानकारी दी जाती है कि इन कारणों से आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि फीस भी आपकी फिर वो रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो सर मैं BSW का कोर्स कर रही हूँ, ग्रेड कार्ड में कंप्लीट है पर रिपोर्ट प्रोजेक्ट बुक का रिजल्ट नहीं आया है। तो प्रोजेक्ट का रिजल्ट भी आपका 2 से 3 महीने के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो आपका जो प्रोजेक्ट का रिजल्ट होता है वो रीजनल सेंटर आपका आगे भेजता है और उसके बाद फिर वो ग्रेड कार्ड में उसके मार्क्स जो है वो आपके ऐड कर दिए जाते हैं। उसके बाद जुलाई सेशन एडमिशन का डेट एक्सटेंड होगा। जुलाई सेशन की अब एडमिशन की डेट एक्सटेंड नहीं होगी, अगले महीने से आपके लिए जो जनवरी 2025 का नया सेशन है उसके लिए एडमिशन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सर जून में BLIS कंप्लीट हो गया था और DMC अभी तक नहीं आई। तो अगर आपकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है तो आप एक बार रीजनल सेंटर जाकर पता कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका एड्रेस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपकी मार्कशीट आपके घर पर नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद मेरे 4 का रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट आपका लेट अपडेट किया जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा। नेक्स्ट अपडेट में काफी सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 40 दिन बाद रीएवल्यूशन कर सकते हैं? नहीं, आपके लिए जो टाइम लिमिट होती है वो 40 डेज होती है, यानी कि अगर आपका मान लीजिए कि 1 नवंबर को किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है तो आपको 10 दिसंबर के अंदर तक उसको रिवैल्यूएशन का फॉर्म उसका भरना होता है। उसके बाद सर मेरा डिग्री दिसंबर 2023 में कंप्लीट हो गया मगर अभी तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आया। तो आप अगर इग्नू के मैदानगढ़ी जा सकते हैं तो वहां पर जाइए, अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो आप रीजनल सेंटर जाकर भी पता कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेन कारण जो होता है कि आपका मार्कशीट या फिर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके घर तक नहीं आया, आपने या तो एड्रेस सही लिखा नहीं है या फिर आपका एड्रेस जो है वो उनको मिल नहीं पाया। उसके बाद मैं जम्मू से हूँ और ये वाला क्वेश्चन तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए फीस ऑनलाइन कैसे भरें? आप रीजनल सेंटर जाकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। उसके लिए अपना रीजन भी देना पड़ता है,
वरना आप क्या कीजिए, बाय पोस्ट भी आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं 3 नवंबर के बाद भी डेट बढ़ेगी या फिर नहीं। तो अभी तक तो देखो एक्सटेंड नहीं की गई है। अभी 3 नवंबर 2024 एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी, जिसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन हो सकता है कि आज कोई नोटिस आ जाए जिसमें 2-3 दिन का आपको और टाइम दे दिया जाए। उसके बाद 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ग्रेड कार्ड में अपडेट नहीं हुए हैं, तो आप वेट कीजिए, क्योंकि अभी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ग्रेड कार्ड के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं किए गए हैं। आपको वेट करना होगा। हो सकता है नवंबर एंड तक सबका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। उसके बाद मेरा एक सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है अब तक, मैं उस सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकता हूँ। आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट नहीं आया है तो आप बिल्कुल उसका फॉर्म भर दीजिए। तो आज हमने काफी सारे जो कमेंट्स हैं उनके बारे में बात की। अब हम वापस उन्हीं कमेंट्स पर आ गए हैं जो कि कल मैंने जिनके ऊपर बात की थी। अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिस आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसको तुरंत देख पाए। कोई कमेंट है, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं लगातार हर कुछ दिनों के अंदर एक वीडियो बनाता रहूंगा, जिसमें आपके जो भी कमेंट्स आपने भेजे हैं उनको, उनका जवाब मैं देता रहूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।